हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के कुछ क्वेश्चन इन अ क्यूज फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन जो लोग वीडियो एलएलबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई और इंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ करंट अफेयर्स और जीएस के पूछा जाता है उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं बहुत। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस राज्य में है या किस स्टेट से बिलोंग करती है। ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये है उड़ीसा में। और ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये फेमस है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए, तो याद रखना। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग रेजिंग ऑफ हिस्ट्री। ये यहाँ पे जो बात की गई है वो ब्रिटिश मोनार्क या ब्रिटिश किंग की गई है। तो आपको बताना है कि वहाँ का अभी जैसे फ्रांस है या कहीं भी और भी है, किसी भी देश के अभी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा समय तक रूल करने वाला मोनार्क कौन है या कौन वो किंग या क्वीन है, तो वो हैं लुइस 14 जो कि फ्रांस के किंग थे, तो याद रखना। किंग चार्ल्स थ्री रिसेंटली प्रोक्लेम्ड मोनार्क ऑफ अ कंट्री इज। आपको बताना है जो किंग चार्ल्स थ्री हैं ये रिसेंटली एक कंट्री के किंग के रूप में इन्होंने अपना चार्ज या बोल सकते हैं कि पद को संभाला है। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं या किस कंट्री के किंग बने हैं। तो ये है ब्रिटेन के। कि रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद किंग चार्ल्स थ्री ने जो किंग का थ्रोन रहती है उसको अडॉप्ट किया। रिसेंटली कंक्लूडेड डायमंड लीग टाइटल वोन बाय। आपको बताना कि डायमंड लीग टाइटल है रिसेंटली किसके द्वारा विन किया गया है या जीता गया है। ये है नीरज चोपड़ा। इनका नाम बहुत ही चर्चा में है कई पिछले एक ईयर से, तो याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है। रिसेंटली प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च्ड बाय। इंडिया में रिसेंटली प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया। आपको बताना है किसने ये लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर। तो आपको बता दें ये किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू इंडिया के किस टर्म या कौन से नंबर की प्रेसिडेंट हैं। हु इज़ द न्यू ह्यूमन राइट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट एट यूएन। यह है वोल्कर टर्क। तो इनका नाम याद रखना। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि एंटोनियो गुटेरो कौन है अभी। हु इज़ द न्यू ह्यूमन राइट कमिश्नर। तो याद रखना वोल्कर टर्क, ओके, या तुर्क, जो भी हैं नाम याद रखना। शेख मुजीबुर रहमान स्कूल स्कॉलरशिप इज़ गिवन बाय विच कंट्री टू स्टूडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप है वो इंडियन स्टूडेंट को किस कंट्री के द्वारा दी जाती है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। जैसा कि हम जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान फ्रीडम फाइटर रहे हैं। बांग्लादेश को बनाने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो याद रखना। शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप इज़ गिवन बाय बांग्लादेश टू इंडियन स्टूडेंट। लीजेंडरी आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी पासेस अवे। ही वॉज एन कथक डांसर, भोजपुरी थिएटर आर्टिस्ट, तबला प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर। बताना है कौन थे इसमें से। तो वो थे भोजपुरी थिएटर आर्टिस्ट। यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मांझी इज फ्रॉम बिहार, तो भोजपुरी बिहार यू कैन रिलेट इट। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, मैंग्रोव फॉरेस्ट, एलिफेंट कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको बता दें जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो फेमस है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। कहाँ है? उड़ीसा में। रिसेंटली गंगा टेक्निकल कमेटी फॉर्म्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। आपको बताना है कि ये गंगा टेक्निकल कमेटी है भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर बनाई है। वो है बांग्लादेश। तो याद रखना।
ऑपरेशन लंदन ब्रिज वॉच इन न्यूज, व्हाट इज दिस ऑपरेशन फॉर? क्रैकडाउन ऑफ टेररिस्ट। आपको बताना है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज किस लिए फेमस है या किस लिए चल न्यूज में है। तो यह है फ्यूनरल प्लान फॉर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड रिसेंटली ब्रिटेन की किंग क्वीन डाइट। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए जो सेरेमनी होगी उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। तो याद रखना। हु प्रिसाइडेड जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस जॉइंट सिटिंग करते हैं तो उनको प्रिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ही स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो याद रखना। ये क्वेश्चन BHU LLB में ऑलरेडी पूछा जा चुका है जो कि 6 सितंबर 2022 को हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना। LG ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय। आपको बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर जो होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, CJI ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनको करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के अभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो हैं सतीश चंद्र शर्मा। तो याद रखना। हु टेक्स ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट को जो शपथ है वो कौन दिलाता है या ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, LG ऑफ दिल्ली, कैबिनेट सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल। तो ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो याद रखना। हु टेक्स ओथ ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर। LG ऑफ दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसको ओथ कौन दिलवाता है? तो वो दिलवाते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विद द करंट कैग ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो हैं GC मुर्मू, याद रखना। विद द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में प्रेजेंट में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है? वो हैं KK वेणुगोपाल। तो याद रखना। विद द करंट CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वो हैं उदय उमेश ललित, जिनको शॉर्ट में यू ललित भी कहते हैं। इनसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये किस टर्म के CJI हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इनसे पहले कौन थे ये भी बताइए। रिसेंटली नीतीश कुमार टेकन एज ओथ ऑफ CM ऑफ बिहार। आपको बताना है कि उन्होंने किस टर्म में, इनका कौन सा टर्म था एज CM ऑफ बिहार? तो ये था 8वीं बार। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सजेशंस दें।